च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है एविन्द्रियत्थाय मनस्य अट्ठा दुःखस्य हेउम मनुयस्य रागिणो ते चेव थोवम्पि कया इ दुःखम न वीयरागस्य करन्ति किंचित्। हमारे शरीर में और आत्मा से जुड़ी हुई 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। चूंकि हम पंचेंद्रिय प्राणी हैं, पंचेंद्रिय प्राणी और भी होते हैं, मनुष्य तो हैं ही, पशु भी पंचेंद्रिय प्राणी होते हैं, देव भी पंचेंद्रिय होते हैं, नारकीय प्राणी भी पंचेंद्रिय होते हैं। तो हमारे भी 5 इंद्रियां हैं। इंद्रियों के 5 विषय भी हैं और 5 उनके व्यापार यानी प्रवृत्तियां भी हैं। जैसे श्रोत्रेंद्रिय विषय है इसका शब्द और व्यापार है सुनना। चक्षुरिंद्रिय है, उसका विषय है रूप और प्रवृत्ति यानी व्यापार प्रवृत्ति है देखना। तीसरी इंद्रिय घ्राणेन्द्रिय, इसका विषय है गंध और प्रवृत्ति है गंध ग्रहण करना, सूंघना। चौथी इंद्रिय है रसनेन्द्रिय, इसका विषय है रस और व्यापार है चखना। 5वीं इंद्रिय है स्पर्शनेन्द्रिय, इसका विषय है स्पर्श और प्रवृत्ति है छूना। तो ये 5 इंद्रियां, इनके 5 विषय और 5 व्यापार यानी प्रवृत्तियां होती हैं। कान में शब्द पड़ते हैं, वे शब्द हैं, वे कभी मन को दुखित भी बनाने में निमित्त भूत बन सकते हैं, कभी आदमी खुश भी हो सकता है। तो ये विषय आदमी को दुखी या सुखी बनाते हैं, उसमें आदमी का राग या द्वेष का भाव मूल है, वो काम करता है, वे तो निमित्त बनते हैं विषय। तो आदमी की साधना यह होनी चाहिए कि राग और द्वेष में न जाए। राग होगा तो दुख पैदा हो सकेगा। नहीं राग समम दुखम नहीं त्याग समम सुखम। संस्कृत में कहा गया है, राग के समान कोई दुख नहीं होता और त्याग के समान सुख नहीं होता है। राग है तो सामान्य आदमी में द्वेष भी हो सकता है। राग होने से आत्मा के लिए भी कर्मबंध की बात और व्यवहार में भी कहीं कहीं कठिनाई पैदा हो सकती है। जो विषय हैं शब्द रूप आदि, ये आदमी में न तो समता भाव पैदा करते हैं और इनमें कोई ताकत नहीं कि वे आदमी को विषमता में ले जा सकें, विकृति में ले जा सकें। बस हमारे भीतर का मोह है, राग द्वेष का भाव है,
वो इन विषयों के निमित्त से उद्दीप्त हो सकता है। आदमी अपराध में जाता है, हिंसा हत्या में चला जाता है, और भी बेईमानी, डकैती, चोरी आदि काम करता है। ये अपराध के कार्य आदमी से कौन कराते हैं? राग और द्वेष के भाव हैं, ये ही आदमी को अपराध में ले जाते हैं। विश्व में कभी कभी कहीं कहीं युद्ध भी होते रहे हैं। अब युद्ध सम्रांगण में होता है। रामायण को देख लो, प्राचीन काल में भी युद्ध की बात आई है और भी युद्ध हुए हैं। युद्ध सम्रांगण में तो बाद में होता है या और कहीं बाद में होता है। पहले आदमी के भावों में, दिमाग में युद्ध शुरू होता है, बाद में वह बाहर सम्रांगण में होता है। तो युद्ध का भी मूल है, वह आदमी का भाव है, राग द्वेष का भाव है। तो अब आदमी यह ध्यान दे कि इन विषयों के प्रति, शब्द रूप आदि के प्रति कम से कम ज्यादा मोह नहीं, थोड़ा बहुत मान लो हो जाए, ज्यादा राग या ज्यादा द्वेष न करूं। समता में, शांति में रहने का मैं प्रयास करूं। शास्त्र में एक दृष्टांत बताया गया है, अपत्थम अंबगम भुच्चा राया रज्जम तुहारे। एक राजा आम खाने का, मैंगो, आम का बड़ा शौकीन था कि आम चाहिए खाने को। नाश्ते में भी आम चाहिए, लंच में भी आम चाहिए, 12 ही महीने आम चाहिए। संस्कृत में कहा गया है, अति सर्वत्र वर्जये, अति कहीं नहीं करनी चाहिए। राजा आम खाने में अति करने लग गया। आखिर परिणाम यह आया कि शरीर रुग्ण हो गया। तो एक बड़े जो राजवैद्य था, राजा का खास वैद्य था, उसको बुलाया गया। उसने नब्ज को देखा और अपने ढंग से चेकअप किया। तो बोला, महाराज एक पुड़िया दूंगा और बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। बस एक ही पुड़िया, एक दिन में एक नहीं, एक ही पुड़िया है मेरा, तो बस फिर पुड़िया लेने की जरूरत ही नहीं है और बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। राजा ने कहा, वैद्य जी और कोई पथ्य परहेज की बात बताओ। एक पुड़िया लेना और पथ्य परहेज का क्या ध्यान देना है कि बस परहेज में एक ही बात है, बस आम कभी नहीं खाना। एक ही परहेज है, एक पुड़िया लेना और आम कभी खाना नहीं। बस इन दो बातों पर ध्यान दे लें, बीमारी आपकी गायब हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। सब राजा के सचिव आदि बैठे थे। तत्काल वैद्य जी ने वहीं पर पुड़िया वो तैयार कर दिया और राजा बोला, वैद्य जी मैं तो आपके सामने ही दवाई ले लेता हूँ, बस आप देख लो कितनी मात्रा का। राजा को कहा, मैं पुड़िया बना दिया, आप ले लो, बस गर्म पानी से लेना है। तत्काल गर्म पानी तैयार कर दिया गया। राजा ने वैद्य के सामने वो पुड़िया लिया। वैद्य बोला, मैं आज यहीं रहूंगा, आज में आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, यह मेरा विश्वास है। 5-7 घंटे बीते। राजा बोला, अब मुझे बिल्कुल चैन, शांति, ठीक लगने लग गया, शरीर मेरा ठीक लग रहा है। तो महाराज बहुत अच्छा हुआ, आप ठीक हो गए। बस एक ही बात की कृपा करके आपको निगरानी, ध्यान रखना है, कहीं कोई आम आपके शरीर में किसी रूप में न चला जाए, और कोई सावधानी की जरूरत नहीं इस बीमारी के लिए। वैद्य तो चला गया। राजा ने भी ध्यान रखना शुरू कर दिया कि कहीं भी आम नहीं लेना है। सबको बोल दिया, मेरे भोजन में आम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक चल रहा था। कई महीने बीते। एक दिन राजा ने
मंत्री से कहा, बहुत दिन हो गए बाहर नहीं निकला मैं, एक दिन घूमने चले, थोड़ा घूमे शहर में, राजधानी में, बाहर अच्छा मौसम है। मंत्री बोला, ठीक है महाराज, मैं रथ तैयार करवा देता हूँ। आधा घंटा में रथ तैयार हो गया, सब सेवक लोग आ गए। राजा रथारूढ़ हुआ, मंत्री आदि साथ में थे। राजा ने कहा, रथ में बैठ करके तो ज्यादा नहीं, मैं तो आज पैदल चलना चाहूंगा, आराम से पैदल घूमूंगा, रथ पर क्या घूमूं। तो राजा पैदल चलने लग गया, किलोमीटर 2-3 राजा पैदल चला। सेवक लोग, मंत्री सब साथ में थे। राजधानी की सीमा के पार तक राजा चला गया। फिर बोला मंत्री, अब तो थोड़ी थकान आ गई है, चलने का मेरा अभ्यास तो है नहीं, आज ही कई वर्षों के बाद इतना चला हूं, थोड़ी थकान लगने लग गई है, तो थोड़ा आराम करना है। तो कहा, महाराज ठीक है, कोई हमारे आसपास जो ये गेस्ट हाउस वगैरह होंगे देख लेते हैं अभी। तो राजा ने कहा, वो सामने वो क्या है, कि वो तो बगीचा है। किस चीज का, कि आम का बगीचा। तो कहा, मंत्री यहीं पर निकट ही है, यहाँ थोड़ा पेड़ भी है, यहाँ आराम कर लूं। तो मंत्री बोला, महाराज ये आम का बगीचा है, आम के आसपास आपको पधारना भी नहीं चाहिए। कहा, थोड़ा तो विश्राम करना पड़ेगा, अच्छा स्थान है। कहा, ठीक है, चलते हैं। राजा को ले गया मंत्री, एक आम के पेड़ के नीचे राजा बैठ गया। ठंडी बयार हवा चल रही थी। थोड़ा राजा लेट भी गया, थोड़ी हवा तेज चलनी शुरू हुई। एक आम टूट करके राजा के पेट पर आके गिरा। तत्काल राजा ने उसको हाथ में ले लिया, बैठा हुआ। मंत्री बोला, महाराज ये आप मुझे दीजिए, आपके काम का नहीं है। ये कहा, मंत्री देखता हूँ कितना सुंदर, ऐसे देख रहा हूँ कितना सुंदर है, बढ़िया है, लाल है, यानी पीला है, हरा है, इसकी सुगंध कैसी है। यूँ करते करते राजा नाक के पास ले गया। मंत्री बोला, महाराज छोड़ दीजिए इसको, छोड़िए। यानी थोड़ा सूंघता हूँ, कैसा है कैसा है। सूंघते सूंघते अब नाक मेरे मुंह में कितनी दूरी है, नाक के पास गया, मुंह के पास तो आ ही गया था। तो राजा ने मुंह लगा दिया उसके, तो रसदार रस वाला आम था, थोड़ा आम को चूस लिया। अब मंत्री ने आम को छीना और दूर फेंका कर, महाराज पधारिए पधारिए। राजा को जल्दी रथ में बिठा करके महल में लेकर आ गया। राजा अपने कक्ष में गया। थोड़ी देर बाद राजा ने कहा, भाई मंत्री जी को सूचना करो। सेवक से कहा कि मेरे स्वास्थ्य में वापस तकलीफ हो रही है। मंत्री आया कि महाराज कैसे, कि वापस गड़बड़ लग रही है, आज वैद्य जी को फिर बुलाओ। तत्काल मंत्री ने व्यवस्था की, वैद्य जी को बुलाया गया। वही वैद्य था जो पहले इलाज जिसने किया था। वैद्य ने फिर नब्ज को देखा, थोड़ा सा गंभीर सा हो गया वैद्य। मंत्री बोला, बैद्यराज जी बताइए कैसे क्या है। कहा, भाई क्या बताऊं कि राजा जी ने कुछ आम खाया था क्या, किसी रूप में आम कभी खाया तो क्या, वो थोड़ा बगीचे में पधारे थे तो वहाँ थोड़ा रस तो आम का चूस लिया था। का नब्ज में यही स्थिति लग रही है कि आम का सेवन किया गया है। और मैंने पहले ही निवेदन किया था कि आम का तो बिल्कुल परहेज रखना होगा। राजा ने कहा, वैद्य जी आपने कहा था, मैं ध्यान भी रखता था, पर आज थोड़ा सा वो मन हो गया, रस थोड़ा सा ले लिया था, चूस लिया था आम को। अब आप और दोबारा पुड़िया दे दीजिए, एक पुड़िया और दे दो, ठीक हो जाऊंगा। वैद्य बोला, महाराज मैं एक बीमारी के लिए एक आदमी को जिंदगी भर में एक ही पुड़िया देता हूं, दूसरा पुड़िया मैं देता ही नहीं हूं। एक पुड़िये से मेरी
सारी बात इलाज हो जाता है, दूसरा मैं देता ही नहीं हूँ। एक आपको दे चुका, बस एक पुड़िया और एक परहेज, ये दो बातें मेरी चिकित्सा में होती है। एक पुड़िया देना और एक परहेज बताना। मैंने पुड़िया आपको दे दिया था, आपने ले भी लिया था। मैंने कहा था कि आम का परहेज पूरा रखना होगा, इसमें कोई समझौता नहीं, कोई विकल्प नहीं है। आम पूर्णतया छोड़ना पड़ेगा। पर आज आपने आम आरोगा लिया, थोड़ा सा लगता है, तो महाराज अब मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि मेरी छोरी में, मेरी चिकित्सा पद्धति में इस बीमारी का अब कोई इलाज है ही नहीं। तो मैं झूठा बोल जाऊं कि ठीक कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, झूठा बोल के तो मैं धोखा नहीं करना चाहता। अब कोई इलाज नहीं है मेरे पास, तो और अगली भाषा में क्यों बोलूं, बस अब मेरे पास इलाज नहीं है। अब इतना ही निवेदन है, आपको राज्य की पीछे की जो व्यवस्था करनी हो उत्तराधिकारी की, वो जल्दी कर दीजिए। अब इसी में राज्य का हित है। राजा ने सोचा भी वैद्य जी ने कहा है तो बड़े जानकार वैद्य लग रहे हैं। राजा ने शीघ्र ही उत्तराधिकारी युवराज की घोषणा तो कर दी। उसके बाद थोड़े ही समय में राजा का देहांत भी हो गया। यूँ तो खैर एक दिन आदमी जाता ही है, परंतु वो आम खाने का एक वो कारण बन गया। सिद्धांत में आया है कि अकाल मृत्यु, आयुष्य और लंबा हो सकता है, तो कोई ऐसा कारण बनता है, आदमी थोड़ा पहले ही चला जाता है, अकाल मृत्यु हो जाती है। तो हो सकता है इस सिद्धांत के अनुसार वो राजा की भी अकाल मृत्यु हो गई। बिना मौत के समय के मानो मौत आ गई, क्योंकि वो असंयम हो गया या आसक्ति या इंद्रिय विषय में वो राग हो गया था, आम खा लिया। तो एक आम खाने की इस आदत के कारण या गलती के कारण कैसे राजा को कष्ट भोगना पड़ा और मृत्यु के मुख में भी जाना पड़ा। तो ये विषयासक्ति है, पदार्थों के प्रति आसक्ति है, राग है, वो आदमी का आत्मा की दृष्टि से भी नुकसान करने वाला तत्व है और व्यवहार में भी कुछ कठिनाई पैदा हो सकती है। तो हमें इंद्रिय विषयों में शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, ये 5 विषय हैं। इनमें कम से कम आप लोग जो गृहस्थ हैं, खैर साधु नहीं हैं, तो भी ज़्यादा आसक्ति नहीं करनी चाहिए। आदमी भोजन भी करे तो भोजन करते समय भोजन की ज़्यादा प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ज़्यादा सराहना नहीं चाहिए। निंदा भी नहीं करनी चाहिए कि बहुत आज खराब बनाया, बढ़िया नहीं बनाया, ऐसा कर दिया। न राग न द्वेष, खैर पूरा राग द्वेष न भी छूटे, ज़्यादा राग और ज़्यादा द्वेष आप लोग जो गृहस्थ हैं उनको भी करने से बचना चाहिए। मूल आत्मा अच्छे रहे तो समता शांति में रहना चाहिए। तो ये धर्म की, अध्यात्म की बातें हैं और इन बातों से हम आत्मा की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, भीतर की ओर आगे जा सकते हैं। आदमी बाहर रहता है तो रहो भीतर और जियो बाहर। भीतर में रहें, बाहर भी जीना होता है, तो बाहर जिए समाज में, दुनिया में, तो आत्मा में रहने का भी हम प्रयास करें। तो छोटा सा सूक्त है संभवतः गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का, रहो भीतर जियो बाहर, रहो भीतर जियो बाहर। रहो भीतर में, शांति में, समता में, आत्मा में रहो। बाहर में बोलना भी होता है, व्यवहार भी चलता है, तो जियो बाहर। तो बाहर से तो पूरा अभी छूटना मुश्किल है, तो भीतर में रहना भी होता रहे। तो रहो भीतर जियो बाहर, यह एक सूक्त अध्यात्म की साधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दानान शिष्ठम अभय
पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे णाय पुत्ते।